अहमदाबाद की ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से फ्लैग मार्च किया जा रहा है। ये जो है सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जो कि ये किट में जो है वो पहन के फ्लैग मार्च कर रहे हैं। केवल दूध मिल रहा है और कोई सामान नहीं मिल रहा है। सीधे हसमुख भाई पटेल के पास चलते हैं जो सांसद हैं अहमदाबाद से। हसमुख भाई, आप एनडीटीवी से बात करने के लिए वक्त निकाला आपने। अहमदाबाद की स्थिति बता दीजिए। पूरा ऐसे लग रहा है कि लॉकडाउन कर्फ्यू वाली स्थिति है, केवल दूध मिल रहा है। अहमदाबाद की स्थिति के बारे में आज से खाली दूध और दवा दो ही चीज बाजार में मिलेगी। सब्जी विक्रेता को बंद किया गया है। आज तक अहमदाबाद में अच्छी तरह काम चल रहा था। सरकार और प्रशासन अच्छी तरह कोरोना पे काबू पा रही थी, लेकिन सब्जी विक्रेता सुपर स्प्रेडर बन गए और हालत इतनी खराब हो गई कि जो जनता सब्जी लेने के लिए जाती थी वो कोरोना से संक्रमित होने की संभावना बढ़ गई थी। कई इलाके में सब्जी विक्रेताओं को जब उनका टेस्ट किया तब मालूम पड़ा काफी संख्या में सब्जी विक्रेता कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। और इसके लिए प्रशासन ने कठोर निर्णय लेते हुए आज से तय किया कि अहमदाबाद में सिर्फ दवाई और दूध ही मिलेगा। सभी को बहुत सोच समझ के साथ लॉकडाउन में रहना होगा। कहां कहां कई लोग लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, उनके लिए भी प्रशासन अभी कठोर बना है और मुझे उम्मीद है कि 15 तारीख तक हसमुख भाई ये जो जी हसमुख भाई, कितने सब्जी विक्रेता हैं जो कि पॉजिटिव पाए गए हैं और क्या ये सब्जी विक्रेता केवल एक एरिया विशेष में ही थे और इनसे जो जितने लोगों ने लिया होगा वो बहुत बड़ी संख्या होगी जो फैला होगा लोगों में? देखो, एक चांदखेड़ा एरिया में आईओसी रोड है, उधर सब्जी विक्रेताओं को जब टेस्ट किया गया तो वहां से 20 से ज्यादा लोग मिले। भाईपुरा वार्ड में जब टेस्ट किया गया तो उधर से 20 से ज्यादा लोग मिले। अहमदाबाद में सब्जी मंडियां बड़ी बड़ी इकट्ठी मिलती होती है जहां से सब लोग अपनी सब्जी खरीदते हैं। मगर ये आइडिया जब कमिश्नर को आया कि इनका भी टेस्टिंग होना चाहिए तो टेस्ट में पाया गया कि सब्जी विक्रेता भी कोरोना पॉजिटिव मिलते हैं और इसके लिए प्रशासन ने आगे का संक्रमण रोकने के लिए कठोर कदम उठा के अहमदाबाद की जनता को प्रार्थना की है कि आप सिर्फ दवा और दूध चलाइए। चलिए हसमुख भाई, ये तो ठीक है कि कोई नहीं निकलेगा, लेकिन टेस्टिंग की क्या व्यवस्था है आपके पास? क्या आपके पास पर्याप्त मात्रा में टेस्टिंग किट है? आप कितना टेस्ट कर पा रहे हैं? आप रोज सुनते होंगे काफी संख्या में टेस्ट होते हैं। इसके लिए तो प्रोएक्टिव चेजिंग अहमदाबाद में पॉसिबल है। गुजरात में जो भी टेस्ट होते हैं 3000 जैसे, उसमें से 2000 टेस्ट तो खाली अहमदाबाद में होते हैं। उसमें से 200-250 जो पेशेंट है उनके होते हैं। बाकी के नए नए केस करने की कोशिश रहती है और आखिरी संक्रमित पेशेंट तक पहुंचने की कोशिश प्रशासन कर रहा है और इसके लिए तो नए केस मिलते हैं। मगर अभी इतना स्ट्रांग जब लॉकडाउन रहेगा संक्रमण बढ़ने का रुक जाएगा और थोड़े ही दिन में अहमदाबाद और गुजरात एक गंभीर बीमारी से मुक्ति पा ले। चलिए, ये बात तो बड़ी अच्छी बात कही आपने कि लॉकडाउन किया है, सख्ती किया, सब कुछ किया है, लेकिन कई लोग सोशल मीडिया पे इधर उधर ये भी कर रहे हैं कि मोटेरा जो स्टेडियम में गैदरिंग हुई थी, क्या आपको लगता है कि इतनी संख्या में लोग आए वो भी एक कारण हो सकता है? आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से महीने में गैदरिंग हुआ था। पहला केस गुजरात में कब आया, इंडिया में कब आया? फरवरी की बात है, मार्च के बाद तो ये सब हुआ है। उसके बाद तो हमारी लोकसभा मिली। तो पुरानी पॉलिटिकल बातें करके कांग्रेस अपना उल्लू सीधा कर रही है। उनको ऐसे समय में ऐसी गलत बातें करके लोगों को बहकावे में लाने के बजाय सरकार के साथ रह के इस महामारी के सामने लड़ने की एकजुटता जतानी चाहिए। जब फरवरी में काम हुआ, डोनाल्ड ट्रंप जी आए, वो टाइम कहीं पर भी ऐसा कोरोना का चिन्ह गुजरात में नहीं था। उसके बाद भी मार्च या तो अप्रैल के शुरुआत में गुजरात में मार्च एंड में शायद
गुजरात में पहला केस बना था। मैं लोकसभा में था, तब एक पत्रकार ने पूछा था कि गुजरात में एक भी केस नहीं, ऐसा क्या हो रहा है। हमने बोला था गुजरात का प्रशासन ठीक काम कर रहा है। आज ये सही है कि अहमदाबाद में कहीं केस की संख्या बढ़ी है, लेकिन प्रशासन और हम सब मिलके इसमें कंट्रोल ले पाएंगे। एक सवाल उठता है हसमुख भाई की, तो फिर ये पहला मामला कहां से आया था? क्या जो लोग कहते हैं एनआरआई काफी बहुत हैं गुजरात में, क्या वहां से आया? मतलब कहीं से तो आया होगा सर। सही बात है, गुजरात में अहमदाबाद से, आनंद से, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट से काफी लोग अमेरिका में साथ जुड़े हुए हैं। काफी लोग आते जाते रहते हैं। कहीं ना कहीं अमेरिका से संभावना है कोरोना पॉजिटिव केस आया होगा और धीरे धीरे गुजरात में संक्रमण फैला होगा। एक अंतिम का सवाल है, जो एक सेंटर की टीम भी गई है, तो अब क्या असेसमेंट है? काबू में पाने में अब कितना वक्त लग सकता है? सेंटर की जो टीम आई है वो गाइड करेगी यहाँ के प्रशासन को। यहाँ का डॉक्टर एक्सपर्ट टीम बनी हुई है। हमारे चीफ मिनिस्टर भी अच्छी तरह संकलन कर रहे हैं। हमारे हेल्थ मिनिस्टर नितिन भाई पटेल भी लगे हुए हैं। और मैं पहले भी बताया, अहमदाबाद की जनता का सुशासन का परिचय देते हुए जी, ये 15 तारीख तक अहमदाबाद में कोरोना का संक्रमण कम होगा और हम मुक्ति पाएंगे। जी हसमुख भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला इस संकट के समय में भी एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हसमुख पटेल, अहमदाबाद के सांसद, जो कि आपको बता दूं अहमदाबाद जो है सबसे वर्स्ट हिट शहर, आप 3 बड़े शहरों में आप कह सकते हैं कि अहमदाबाद भी है।